का शुक्ला जी क्या करता है लड़का? कंपटीशन करता है। जो उम्र ऊंचे से ऊंचे काम करने में, चुनौतियां स्वीकार करने में, जीवन की प्रतिमा को रूप और सौंदर्य देने में जानी चाहिए, वो जा रही है सरकारी नौकरियों की कोचिंग के दरवाजे खटखटाते हुए। सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अब उसमें वो सब जो लड़की लड़के के खेल है। अब जब समय इधर दिया तो समय उधर कैसे दोगे बेटा? तो जवानी जलाने का इंतजाम अब पूरा और पक्का है। आज से 6 साल पहले मैं एक लड़की की तरफ आकर्षित हुआ। मेरे प्रेम की गुणवत्ता वही थी जो सामान्य मेरे उम्र के किसी भी लड़के की होती है, किंतु पिछले वर्ष उस कन्या ने किसी अन्य व्यक्ति से उसी गुणवत्ता के प्रेम संबंध को कायम कर लिया। अब समस्या यह है कि मैं सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मन मेरा लगता नहीं, लगातार असफल हो रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। कोई नहीं अपनी जवानी के 5 साल खराब करे अगर उसके पीछे लोग ना हो जो उसको बैठाकर खिला ना रहे। लड़के को कह दिया जाता है हाँ हाँ लाल आ जाओ, बैठ जाओ, सुबह पराठा भी मिल जाएगा, दोपहर का बढ़िया खाना, रात को घी लगी रोटी। परीक्षाओं में बैठने वाले 99.9% लोगों को तो असफल होना ही है। तो ये तो सबको पहले ही पता है कि संभावना पूरी इसी की है कि लाल का चयन होगा नहीं, तो साल भर आराम करने का लाइसेंस मिल जाता है। ये बात न प्रेम की है, न भावनाओं की है, न प्रतियोगी परीक्षा में असफलता की है। बात सीधी सीधी ये है कि अधिकांश ऐसे मामलों में पीछे माँ बाप बैठे होते हैं जो लड़के को घर में बैठा के आसरा देने को तैयार होते हैं। बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, पर तुम्हारे हित के लिए ही बोल रहा हूँ। आचार्य जी, 3 प्रश्न हैं, तीनों एक ही श्रेणी के हैं। तीनों में युवा पुरुष, महिला और यूपीएससी की तैयारी, ये तीनों चीज़ें साझा हैं। तो अभिषेक देहरादून से कह रहे हैं कि आचार्य जी, मेरी समस्या यह है कि आज से 6 साल पहले मैं एक लड़की की तरफ आकर्षित हुआ। मेरे प्रेम की गुणवत्ता वही थी जो सामान्य मेरे उम्र के किसी भी लड़के की होती है, किंतु पिछले वर्ष उस कन्या ने किसी अन्य व्यक्ति से उसी गुणवत्ता के प्रेम संबंध को कायम कर लिया। अब समस्या यह है कि मैं सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मन मेरा लगता नहीं, लगातार असफल हो रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। इसके बाद बलराम है राजस्थान से, वह भी यह कह रहे हैं कि मैं पिछले 5 साल से सिविल सर्विसेज की परीक्षा की लगातार तैयारी कर रहा हूँ, असफल हो रहा हूँ और अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है एक भी कदम इसमें आगे बढ़ाने का, पर हिम्मत नहीं है इसको छोड़ पाने का। और आखिरी में हर्षित हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने भी अकर्मण्यता पर ही सवाल उठाया है कि आचार्य जी, लगातार YouTube पर वीडियो सुनने के बाद मन अब इतना शिथिल हो गया है कि अब कुछ भी कर्म करने से पहले लगता है कि यह तो निरर्थक ही है। सिविल सर्विसेज, प्रेम और अकर्मण्यता। बेटा सब काम करोगे, मेहनत भी कर लोगे, अगर मजे में बैठ करके खाने का आसरा ना हो तो। मुझे माफ करना, 3 सवाल एक साथ लिए जा रहे हैं, समय भी कम है, तो मुझे जरा बात कम शब्दों में और चोट देकर बोलनी पड़ेगी। कोई नहीं अपनी जवानी के 5 साल खराब करे अगर उसके पीछे लोग ना हो जो उसको बैठाकर खिला ना रहे हो। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। ये बात न प्रेम की है, न भावनाओं की है, न प्रतियोगी परीक्षा में असफलता की है। बात सीधी सीधी ये है कि अधिकांश ऐसे मामलों में पीछे माँ बाप बैठे होते हैं जो लड़के को घर में बैठा के आसरा देने को तैयार होते हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान में ऐसे मामलों में जो प्रतिभागी होता है वो लड़का ही होता है।
अभी भी लड़कियों को तो घर पे 5-5, 10-10 साल बैठाया नहीं जाता कि तुम बैठ करके यूपीएससी की तैयारी करो। लड़के को कह दिया जाता है हाँ हाँ लाल आ जाओ, बैठ जाओ, सुबह पराठा भी मिल जाएगा, दोपहर का बढ़िया खाना, रात को घी लगी रोटी, और बताओ क्या चाहिए, आज आलू गोभी खानी है, बनेगी। फिर ये खेल ऐसा है जिसमें परिणाम साल में एक बार आता है और पूरे जमाने को पहले ही पता है कि परिणाम में असफल होने की ही संभावना ज्यादा है। तो तुम असफल हो भी गए तो कोई लानतें नहीं भेजता, बहुत उंगली नहीं उठाता, क्योंकि इन परीक्षाओं में बैठने वाले 99.9% लोगों को तो असफल होना ही है। 10-20 लाख लोग बैठ रहे हैं, रिक्त पद होंगे 800,000, तो लगा लो प्रतिशत। तो ये तो सबको पहले ही पता है कि संभावना पूरी इसी की है कि लाल का चयन होगा नहीं। अब चयन न होने पर तुम 10 लाख लोगों में 2000वां स्थान रखते हो, चाहे 9 लाखवां स्थान रखते हो, परीक्षा परिणाम तो तुम्हें बस इतना ही बता देगा कि नहीं श्रीमान, खेद की बात है कि आपका चयन नहीं हुआ। फिर इस आधार पर तो आपसे उत्तर मांगे नहीं जाएंगे ना कि तू साल भर घर पे बैठा था, तो 10 लाख लोगों में तेरा 9 लाखवां स्थान क्यों आया है। वहां तो फिर अचयनित सब बराबर। अगर 1000 रिक्तताएं हैं तो जिसकी स्थिति या रैंक 2000 है और जिसकी रैंक 9 लाखवीं है, वो सब एक बराबर हो गए ना, दोनों को ही कुछ नहीं मिला। यहां तो ये है कि या तो मिलेगा अंदर हो नहीं तो बाहर हो, बीच वालों के लिए तो कोई जगह नहीं। तो ठीक है, आपको भी पता है कि साल भर अपना घर पे बैठो, जब परीक्षा परिणाम आएगा तो कह देना कि गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में। अरे हमने यूपीएससी की तैयारी करी थी, उसमें तो बड़े बड़े असफल हो जाते हैं, तो हम असफल हो गए, ये कोई लानत की बात है। इतने लोग बैठे थे, वो सभी तो असफल रहे, हम भी असफल हो गए। कोई रोज तो रिपोर्टिंग करनी नहीं पड़ती कि बेटा आज कितनी दूरी तय की, आज कितनी पढ़ाई, कितना काम किया। साल भर के बाद एक दिन आता है परिणाम, वो एक दिन झेल जाना। उस एक दिन घर में मातम बन लेगा, रोशनी नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी, एक ही दिन की बात है। यही रोज रोज परिणाम आते तो दिक्कत हो जाती। सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रारूप कुछ ऐसा होता कि हर 10 दिन में एक पर्चा होगा और हर 10 दिन में उसका परिणाम निकलेगा। तो परीक्षार्थी 10% रह जाएं, बता रहा हूं, क्योंकि हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी। हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी कि साहब कितने पानी में है। अभी तो साल भर आराम करने का लाइसेंस मिल जाता है। मुझे माफ करना, तुमने बड़ी आस्था से मुझसे प्रश्न पूछा है और मैं बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, पर तुम्हारे हित के लिए ही बोल रहा हूं। अब उसमें वो सब जो ये लड़की लड़के के खेल है, ये बहुत समय मांगते हैं भाई। जिसके जीवन में ये सब खेल चल रहे हैं, वो समझ लेना कि शहंशाह है, नवाब है। जो कोई किसी सार्थक लक्ष्य की ओर लगा हो, उसको समय कैसे मिल जाएगा ये सब करने का। 3 लोगों के नाम थे, सबके नाम नहीं याद है, पर जिन्होंने लिखा कि मेरा उसके साथ ये था, अफेयर था, ये था। कौन सी लड़की तुम्हारे साथ रह लेगी, क्या नाम था, राहुल, अभिषेक, अगर तुम दिन का घंटा 2 घंटा उसको नहीं दे रहे हो तो भाग जाएगी तुरंत।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इत्यादि के जीवन में आने का अर्थ ही है कि वो जो तुम्हारे दिन के 10-12 घंटे जागृति के होते हैं उसमें से 2-4 घंटे तो उसके नाम हो गए। मुझे दिखा दो ऐसी गर्लफ्रेंड बना करके जिससे तुम 15 दिन में 15 मिनट के लिए बात करते हो, दिखा दो। गर्लफ्रेंड का मतलब ही होता है मैंने समय तुझको दिया, नहीं दिल तुझको दिया, नहीं समय तुझको दिया, ले जा। अब जब समय इधर दिया तो समय उधर कैसे दोगे बेटा? यही करना है तो यही कर लो, फिर अफसोस क्यों मना रहे हो? किसी और के साथ चली गई, ये हो गया, तुम भी चले जाओ किसी और के साथ। ये खेल खेलने के लिए तो जितने जिस्म हैं सब बेताब हैं। कौन है जिसको नहीं मिलेगा? एक नहीं मिल रहा दूसरा मिलेगा, जो नहीं मिल रहा उससे बेहतर मिलेगा। दुनिया में जिस्मों की क्या कमी है? यही खेल खेलना तो फिर यही खेल खेलो। फिर क्यों पूछ रहे हो आचार्य जी लक्ष्य बनाया है मिल नहीं रहा? लक्ष्य तो तुम्हारा कुछ और है, और वो कहीं चली गई है, जाने दो ना उसको, जो भी कर रही करे बेचारी। ये सब खेल तो ऐसे ही हैं, सुई, टायर, रिम, आलू, जो मिल जाए वही सही। मुझे क्या पता ये नारियल पानी किस ब्रांड का है, मुझे क्या पता ये जिस डब्बे से आ रहा है उसका सीरियल नंबर क्या था। ये डब्बा नहीं तो बगल वाला डब्बा सही। बढ़िया है अभिषेक, रोने थोड़ी बैठूंगा कि वो वाला डब्बा नहीं मिला तो ये वाला डब्बा क्यों। किसी चीज में जरा विशिष्टता हो, यूनिकनेस हो, सच्चाई हो तो उसके लिए रोया जाए। ब्लड बैंक में खून होता है, खून खून एक बराबर। इसी तरह शरीर के बाकी सब पदार्थ भी, रसायन, हार्मोन एक बराबर। जब खेल ही हार्मोन का हो तो उसमें रोना क्या? या ब्लड बैंक में जाकर के रोते हो कि मुझे तो मेरी महबूबा वाला ही खून चाहिए क्योंकि मेरे दिल में वही बैठी है, तो खून भी दिल में उसी का प्रवाहित हो, रोते हो क्या? रोते हो? मर रहे होगे तो ब्लड बैंक में जाकर के भाव खाओगे कि नहीं सुंदर लड़की का खून दो, दिल में जाएगा, दिल में तो मेरे हूरी बैठनी चाहिए। ये सब खेल चला करते हैं और इनमें भारत की जवानी बर्बाद हो रही है। अब तो परीक्षा लिखने की उम्र भी बढ़ा दी है। पहले शायद 28 पे रोकते थे, आज से 20 साल पहले, अब बढ़ा के 32 जाने 35 जाने 40 तक भी कर दी है। तो जवानी जलाने का इंतजाम अब पूरा और पक्का है। बस घर पे माँ बाप होने चाहिए आलू गोभी बनाने वाले। जो उम्र ऊंचे से ऊंचे काम करने में, चुनौतियां स्वीकार करने में, जीवन की प्रतिमा को रूप और सौंदर्य देने में जानी चाहिए, वो जा रही है सरकारी नौकरियों की कोचिंग के दरवाजे खटखटाते हुए। सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर कोई गणना करे
कि इस पूरी चीज की आर्थिक कीमत कितनी है, ये जो लॉस है इसको मोनेटाइज करके देखे तो ये जो नुकसान है ये न जाने कितने अरबों का आएगा। हम छोटी सी छोटी बात पर गणना कर लेते हैं कि इस चीज से जीडीपी कितना पीछे हो गया। अगर इस चीज की गणना की जाए कि सरकारी नौकरी की बीमारी से भारत का जीडीपी कितनी मात खा रहा है तो हम चौंक जाएंगे। मैं कोई जीडीपी का कायल नहीं हूं कि जीडीपी बढ़ना चाहिए बहुत, पर मैं जीवन में और ऊर्जा और सौंदर्य का तो कायल हूं ना। मैं इस बात की अवहेलना कैसे कर दूं कि 25 साल वाले 28 साल वाले छोटे छोटे घुटन भरे कमरों में घुसे 5-5 साल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। का शुक्ला जी क्या करता है लड़का? कंपटीशन करता है। आधा कैरियर तो तुमने कंपटीशन करते हुए गुजार दिया। 40 साल की उम्र तक अगर तुम कंपटीशन कर रहे हो तो बेटा आजकल 45-50 में तो लोग सेवानिवृत्त रिटायर होने की सोचने लगते हैं। परीक्षा देनी है, समय बांधो अपने लिए कि 1 साल या 2 साल, 1 कोशिश या 2 प्रयास, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल अपने ऊपर प्रतिबंध रख दो कि ठीक है यूपीएससी देना है तो अधिक से अधिक 2 प्रयास, 2 अटेम्प्ट, उसके आगे नहीं। और 2 बार में ना हो चयन तो ईमानदारी से झोला उठाओ, कमरा खाली करो, बाहर निकलो, कोई काम धंधा ढूंढो अपने लिए। घर की रोटी तोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है।